ये शुरू किया था पिछले वीडियो में कैसे करके हम एक सिंपल ड्राइंग को कन्वर्ट करते हैं किसी घर के नक्शे में। अभी हमने जो बनाया था उस पे हम दरवाज़े लगा रहे हैं और आप देखिए ये दरवाज़े के लिए हमने ऑफसेट ले लिया 900 mm का और ट्रिम कमांड दे रहे हैं। तो ट्रिम में हम क्या करते हैं, एज सेलेक्ट करते हैं और उसके बाद जिस पोर्शन को ट्रिम करना होता है उसको ट्रिम कर लेते हैं। और ऐसा करने से वहाँ पे एक दीवार में ओपनिंग बन जाती है। आप देख रहे होंगे दीवार पे ये ओपनिंग बन रही है। ये हमने एज सेलेक्ट कर ली, ये दूसरी और जिसको ट्रिम करना है उसको सेलेक्ट कर लिया। ऐसे ही इसमें भी देखिए पीछे जो टॉयलेट है इसमें हम 2.5 फीट का दरवाज़ा देंगे और क्योंकि 2.5 फुट ठीक रहता है टॉयलेट के अंदर, ये गलत डायरेक्शन में लग गया था इसलिए इसको हम चेंज कर देंगे, दूसरे डायरेक्शन में देंगे। मुझे नहीं लग रहा है यहाँ पे दरवाज़ा लगा होगा, नहीं ये गलत लग गया दरवाज़ा, यहाँ नहीं लगाना था। हम ऑफसेट इस दीवार का लेंगे और इस दीवार में से 750 का ऑफसेट ले लिया, मतलब 2.5 फीट 750 mm होता है। फिर ट्रिम कमांड पे गए, उसके बाद हमने जो एज सेलेक्ट करनी है वो कर ली। और अब इसके बाद क्या होता है कि जो फालतू चीज़ें हैं उनको हटाया जाता है, उसको ट्रिम कमांड में ये हट गया है। अब इसके बाद फिर हम दूसरे टॉयलेट में आते हैं। तो ये टॉयलेट को हम क्या करेंगे कि बेडरूम के साथ में अटैच कर देंगे पीछे वाले। आई थिंक मास्टर बेड हम इसको मान लें। तो मास्टर बेड के साथ में हम इसको 2750 का ऑफसेट हमने दे दिया यहाँ से। और फिर इसमें ट्रिम में वही होता है कि आपको ट्रिम क्या करना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि एक बार फिर से देखते हैं इसको। हम इसमें ऑफसेट देंगे किसका, हाँ इधर से ऑफसेट तो इसका है, लेकिन $750 का नहीं 900 ऑफसेट दिया हमने यहाँ पे। एक्चुअली हम यहाँ पे एक सीढ़ी बनाएंगे क्योंकि यहाँ पे मास्टर बेडरूम नहीं बन सकता। तो यहाँ पे हम क्योंकि हमने ऊपर छत पे भी जाना होता ना, तो इसके लिए हमने यहाँ पे एक दीवार दे दी 230 mm की। एक्सटर्नल वॉल का फ़ायदा ये होता है कि अगर वहाँ पे ऊपर सेफ्टी का चक्कर होता है, कोई घुसेगा तो दीवार वहाँ पे सेफ रहे, इसलिए हम क्या करते हैं 230 की देते हैं। अब हम क्या करेंगे, सीढ़ी में अंदर घुसने के लिए दरवाज़ा चाहिए होता है, तो इसलिए हमने यहाँ पे पहले दरवाजे के लिए, और ये सीढ़ी है 3 फुट की है, मतलब 900 mm की सीढ़ी दी हमने। ये फालतू लाइन को डिलीट कर दिया। अब यहाँ पे हम ट्रिम कमांड की मदद से कटिंग एज क्लिक करके दोनों कटिंग एज को सेलेक्ट कर लिया, इंटर मार लिया, उसके बाद क्लिक कर लिया तो वो ट्रिम हो गया। अब इसके बाद हम क्या करते हैं कि ऑफसेट कमांड दिया हमने, कितना दीवार से हमने इधर को दे दिया। एक्चुअली मुझे लग रहा है कि ये थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि हम क्या करते हैं कि देखिए ये हमने ऑफसेट तो दिया था यहाँ से, और जैसे हमने 250 mm का, यहाँ पे ग्रिप भी एक चीज़ होती है। ग्रिप का मतलब होता है कि आप किसी लाइन को सेलेक्ट करो और उसको जो ब्लू हो रखा है उसको हाईलाइट कर, उसको क्लिक कर दो माउस से और दूसरी जगह रख दो, तो वो उससे ट्रिम की ज़रूरत नहीं पड़ती, सीधे ग्रिप से हो जाता है। अभी देखो हमने 250 mm से करना, लास्ट में जाकर जगह कम बच गई, आखिर में देख रहे हो यहाँ पे कम, इसलिए हमने अंडू कर दिया। और अब हम क्या करेंगे, दरवाजे की साइड से ऑफसेट लेंगे 250 mm का, इधर से लेंगे दरवाजे की साइड से।
250 का ट्रेड होता है। ट्रेड का मतलब जिसमें हम सीढ़ी में पैर रखते हैं, और लास्ट में जो बचेगा थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा तो हम इसको हटा देंगे, तो लाइनिंग हमारी 900 से थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी। कितनी ज़्यादा होगी उस पर जब मत जाते। अब हम इसको क्या करेंगे, ट्रिम के लिए हमने बाउंड्री सेलेक्ट कर ली और यहाँ क्लिक कर लिया 2 जगह, और ये हमारा ट्रिम हो गया। अब इसके बाद में इसको हम आगे तक ले गए, और यहाँ पे हम क्या करते हैं कि एक किचन में एक थोड़ी सी ओपनिंग कर देंगे, खिड़की टाइप की हो जाएगी। अब देखो पीछे जो रूम है ना, वो एक छोटा रूम बन गया। तो इसको हम, ऊपर टॉयलेट है और ऊपर बेडरूम है। हम क्या करेंगे, ये बीच का पोर्शन को हटा देंगे, क्योंकि बीच का पोर्शन हमारे को फैमिली के लिए पूरा एक लॉन्च सा हो जाएगा, घूमने फिरने के। इतने सारे दरवाजे हैं यहाँ से निकलने के लिए, कुछ तो चाहिए। अब हमने 750 का जो दरवाज़ा है यहाँ पे ऊपर वाले रूम को मास्टर बेडरूम बोल देंगे, इसलिए हम इन दोनों को सेलेक्ट किया और यहाँ पे हमने दरवाज़ा को ट्रिम कर लिया। दरवाजे के लिए ये ट्रिम कमांड दी हमने, यहाँ पे फिर से ट्रिम कमांड देंगे, और कटिंग है सेलेक्ट कर ली दोनों, इंटर, फिर क्लिक, ट्रिम हो गया। तो ये हमारा वो बाथरूम बन गया उधर से। अभी क्या है कि जो दीवार अंदर आ गई थी किचन के अंदर, उसको हमने डिलीट मार दिया, क्योंकि किचन को छोटा नहीं करना ना, तो हमने सीढ़ी के लिए दीवार बनाई थी। अब हम देखिए हम टेक्स्ट कैसे लिखते हैं। पहले तो हमने क्या किया कि टेक्स्ट के स्टैंडर्ड में, स्टाइल में जाके, और जो एक स्टैंडर्ड बना हुआ है उसमें फ़ॉन्ट एरियल है, और अभी हम टेक्स्ट स्टाइल में गए। अभी यहाँ पे हमने टेक्स्ट की हाइट नहीं देंगे, क्योंकि टेक्स्ट हाइट देने से क्या होता है कि हमारा फिक्स हो जाता है हाइट ना, इसलिए हम जो हाइट देंगे वो ड्राइंग में जाके देंगे कितनी देनी है। अभी हमने जो टेक्स्ट लिखा है वो विजिबल नहीं हो रहा है, क्योंकि हमने उसकी हाइट बहुत कम रखी है, इसलिए हम इसको एडिट कर देते हैं। इसकी हाइट बढ़ा देते हैं थोड़ी सी, इसकी हाइट हमने बढ़ा दी और बड़ी करते हैं सो दैट बड़ा दिखे। अब हम क्या कर रहे हैं, कॉपी कमांड से इस टेक्स्ट को उठा के जगह जगह पे रख देंगे। ये हमने रख दिया, यहाँ हम उसको एडिट कर देंगे, क्योंकि बार बार टेक्स्ट कमांड देने के बजाय एक बार लिख दिया तो उसको कॉपी कर लिया, उसको ड्राइंग रूम से किचन बना दिया। फिर हम इसको कॉपी करके ले जाएंगे इधर, और इसको, इसका नाम रख देंगे गेस्ट रूम। गेस्ट रूम ज़्यादा बड़ा चाहिए नहीं होता, छोटा सा कर लिया, और साथ में सीढ़ी भी है, वहीं से गेस्ट की एंट्री एग्जिट कर सकते हैं। और यहाँ पे हम बना देंगे इसको टॉयलेट। टॉयलेट के बाद फिर इसको कॉपी किया टॉयलेट को, क्योंकि ऊपर एक और टॉयलेट है तो सेम कॉपी यहाँ हो जाएगा। और इसको हम दे देंगे, दूसरे को कॉपी करके ले जाएंगे। हमने कॉपी कमांड को क्लिक किया, गेस्ट रूम को क्लिक किया, सेलेक्ट करके इसको यहाँ कॉपी करके इसको गेस्ट रूम को चेंज करके कर देंगे बेडरूम। और इधर भी हम बना देंगे, इसी को सेम कॉपी कर लेंगे, क्योंकि 2 बेडरूम है, वो चेंज नहीं करना पड़ेगा। और तो ऑन कर लेंगे या फेड कर लेंगे तो सीधा इसी लाइन में आ जाएगा। ये हमारा बन गया बेडरूम।
हमने यहाँ पे क्या किया, डाइनिंग के बाहर निकलने का भी रास्ता चाहिए ना, घर में घुसने का रास्ता बनाने के लिए हम क्या किया, यहाँ पे एक बड़ा दरवाज़ा दे दिए 1.2 मीटर का, मतलब 4 फुट का। उसके लिए हमने ऑफसेट दे के ट्रिम कर लिया। अब हम क्या करते हैं कि ट्रिम कमांड में जाके और फालतू चीज़ों को ट्रिम, मतलब जो लाइनें आपस में क्रॉस